तो कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ और मैंने आपसे वादा किया है कि जो बच्चा मेरे साथ प्रॉपर तैयारी कर रहा है ना, सब 75 के 75 नंबर पक्के दिलाऊंगा। पक्की बात है। जो लोग सो रहे हैं सोने दो अभी भी, ठीक है। सोच रहे हैं बार बार कि यार पेपर किस तरह का आएगा, कैसा आएगा, इनका पेपर आएगा या नहीं आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रोता रहना पर बाद में। यहाँ पर देखते हैं, इसलिए अपन जिन बच्चों को मुझ पर ट्रस्ट है, जिनको लगता है कि नहीं यार मैं आपको कंटेंट ऐसे ही प्रोवाइड करा रहा हूँ कि जो एग्जाम में आएगा, तो ज़रूर एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपन अभिक्रिया करते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो कैल्शियम ऑक्साइड की, यहाँ पर देखिएगा Ca यानी कि कैल्शियम हो गया है, O है ना ऑक्साइड हो गया इसमें, इसकी जल के साथ अपन ने अभिक्रिया कराई तो क्या बना, ये बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हीट। अब जिसमें हीट आती है ना, उष्मा निकलती है, वो कैसी अभिक्रिया है, वो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। रहेगा ध्यान। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु का नाम बताइए, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है मरकरी, ठीक है। पारा, ठीक है। पारा एक ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन होता है, तो अमीबा और पैरामीशियम में श्वसन जो होता है ना, वो श्वसन नाल के द्वारा होता है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, ध्यान रखना है, पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। इंग्लिश मीडियम का भी रहेगा नीचे अभी है। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य की जो कोशिका उसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हो गया। इसके बाद है प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है ओम। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना इतना इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। अब इसमें से ये ऐसा रहेगा कि प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम। अब यहाँ पर बताऊँ मैं कि एम्पियर जो है ना विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का हो गया एम्पियर, तो ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है। वोल्ट जो है या तो विभव के नाम से पूछ लेगा, विभव का एसआई मात्रक, या विभवांतर का एसआई मात्रक, तो भी क्या है वोल्ट ही है। वाट जो है वो विद्युत शक्ति का है। चारों ऑप्शन को मैंने आपको क्लियर कर दिया बेसिक, और चार में यहाँ से 5 प्रश्न बन गए, ठीक है। रखना है याद, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। विद्युत धारा का एम्पियर है, विभव का वोल्ट है, विभवांतर का वोल्ट है, और प्रतिरोध का ओम है, ठीक है भैया। अच्छा, नुक्ता उक्ता में रोटी खाने कौन कौन आ रहा है भैया, आ रहा है जो भैया कमेंट कर देना। हमारे गांव में नुक्ता है, सबका साग कुटन होता है। यहाँ पर देखिएगा, ये ए आ जाएगा, यहाँ से ये ए, सॉरी ये दूसरे वाला का मरकरी है, नुक्ते के लपड़े में हो गया, मुँह नुक्ती मत खा लेना। ये हो गया डी, समझे भैया, यहाँ से डी वाला है, ये सही है डी वाला। कर पाओगे, ठीक है, इतनी चीज़ें कर पाओगे आराम से। यदि हम चौथे की बात करें तो परसेंट, यहाँ पर आ जाएगा प्रेजेंट इन एथर, तो यहाँ पर जाएगा यहाँ पर पोलेन। और ह्यूमन सेल्स में क्रोमोसोम्स की आर फाउंड इन ह्यूमन सेल्स, तो 23 पेयर्स। 6 नंबर वाले में आ जाएगा आपका द एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, तो ओम राइट रहने वाला है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, वो कहलाती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ध्यान रखना है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 6 से 10%, 6 से 10% पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अब अगला है हमारा यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसके परिच्छेद के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ओजोन
के अणु ऑक्सीजन के रिक्त स्थान से मिलकर परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कितने? 3 परमाणुओं से। मानव का हृदय में मानव के हृदय में तो 4 कोष्ठ पाए जाएंगे, मतलब मानव के हृदय में 4 में भाग है, और मछली के हृदय में कितने पाए जाएंगे? तो 2। ध्यान रखना है भैया, रहेगा ध्यान। ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। सत्य और असत्य है। कार्बन विद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन जो है विद्युत सहसंयोजी बंध बनाता है, ये बात आपकी असत्य है। फिर क्या बनाता है कार्बन? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध या बंध। लाल और सफ़ेद पुष्प के संकरण में F2 पीढ़ी के सभी पुष्प लाल रंग के होते हैं, सभी लाल रंग के होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि पहली पीढ़ी में सारे के सारे पुष्प जो होते हैं ना, पहली पीढ़ी में होते हैं। ये दूसरी पीढ़ी की बात कर रहा है ये, तो कौन सी पीढ़ी में आते हैं वो? F1 पीढ़ी में। मानव नेत्र में वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनता है। बिल्कुल राइट बात है, रेटिना पर ही बनेगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, सत्य हो गया आपका। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, तो ये 5वां आपका हो जाएगा। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय होते हैं वो, जैव निम्नीकरणीय, ध्यान रखना है। अजैव नहीं होते, वो होते जैव निम्नीकरणीय या करण। जो अपघटित होंगे वो जैव, और जो अपघटित नहीं होंगे वो अजैव। वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, ये बात आपकी सत्य बात है। कर लोगे भैया? चलिए आगे देखते हैं और अगला पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर है हमारा ट्रू फॉल्स इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का। तो यहाँ पर है आपका पहला हो गया फॉल्स। दूसरे की बात करें अपन तो दूसरा भी आपका फॉल्स है। तीसरा जो है वो ट्रू है। चौथा जो रहेगा वो आपका फॉल्स रहेगा। पांचवे की बात करें तो वो भी फॉल्स रहेगा। कमेंट करके नहीं बताया भैया कौन कौन आया नुक्ते में रोटी खाने। ये आपका ट्रू रहेगा। हो गया भैया। चलिए अब है अपनी क्वेश्चन नंबर 4 में जोड़ी को भी समझते हैं। क्या है कि विद्युत वृद्धिरोधक हार्मोन्स एब्सिलिक अम्ल। अंडाशय का एस्ट्रोस्ट्रोजन आ जाएगा। लेंस की जो क्षमता है उसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। वर्ण विक्षेपण का जाएगा प्रिज्म। विभवांतर जो आ जाएगा, विभवांतर का एसआई पद्धति में मात्रक है वोल्ट। चुंबकीय पदार्थ का जाएगा लोहा। ओके भैया, यहाँ पर अपन देखते हैं तो ये इसका पहले का जाएगा एब्सिलिक एसिड। ओवरी के अंतर्गत आ जाएगा एस्ट्रोजन। लेंस पावर डायोप्टर। और चौथे का आपका होने वाला है प्रिज्म। पांचवे का आपका हो जाएगा वोल्ट। और यहाँ पर जाएगा ये मैग्नेटिक मटेरियल आयरन लोहा। अब है एक वाक्य में उत्तर। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल और क्षार जो है उसकी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। टिड्डे में भोजन कहाँ पीसे जाता है? टिड्डे में भोजन पीसा जाता है गिजार्ड में। किसमें? गिजार्ड में। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण लिखिए। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है तो मुकुलन। परिपथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है?
तो एम्पियर या आमीटर के द्वारा। आमीटर के द्वारा। भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है? भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, माँ के रुधिर से। प्लेसेंटा द्वारा माँ के रुधिर से रहेगा यार भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट, फटाफट ले लिया करो, इतनी देर मत लगाया करो। हाँ यार भैया, नुक्ता में जाऊंगा मैं तो। हाँ मिल जाना भाई मेरे को जो मिलो। पूरी पूरी अंत में खाएगी पूरी, घरे मत कह लीजिए पूरी। साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? कठोर जल में साबुन को उपचारित करने के लिए झाग निर्माण की विधि निर्माण को समझाइए। ये सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ अभी दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10। फटाफट स्क्रीनशॉट लो आप। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 तक। 10 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12 और ये 13, 14, 15 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ सतुआ वाला जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये 18, 19, 20 हो गया। 20 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में ये 21, 22, 23, यहाँ पर देख लो हो गया। 23 का उत्पाद ले लिया स्क्रीनशॉट भैया, हो गया स्क्रीनशॉट यहाँ तक, फटाफट ले लिया। अब देखिए यहाँ से हम बात करें तो ये सेट सी है आपका, और इसका सॉल्यूशन हम मैंने बेटा एक साथ लॉन्ग वीडियो में मैंने डाल दिया है, बार बार परेशानी ना हो इसलिए। सारे के सारे सेट पेपर वहीं पे मिल जाएंगे, भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, और ठीक है पढ़ाई का अच्छे से मन चित से पढ़िए, यही मेरा उद्देश्य है। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं दी एंड। बोलो सत्यनारायण भगवान की